हमने चिकन लिया है बोनलेस, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, और इस तरह क्यूब्स में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आइए अब हम इस चिकन को मैरिनेट करते हैं। कि हमने एक बाउल लिया है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। देखें, ये मैंने एक गिलास लिया था और ये छन्नी में डाल के दही तो मैंने रखा हुआ था गिलास में, ताकि ये सारा पानी अच्छे से निकल जाए इसमें से। तो ये दही में से पानी निकल गया है, वो इसलिए निकाला है कि हमें क्रीमी दही चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास दही कितना क्रीमी है, ये इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून होगा। ये तकरीबन 2 लेमन का रस है छोटे वाला, अगर बड़ा हो तो एक ही काफ़ी है। केचप, ये टमाटो केचप है, चिली वाली मैंने ली है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। ये मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई ली है 1 बेबी स्पून, और ये साथ मैंने पाउडर मिर्च का लिया 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च ली है मैंने 1/2 टीस्पून, गरम मसाला लिया मैंने 1 3 टीस्पून, और ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। नमक हमने डालना है हस्बे ज़ायक़ा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप भी डालेंगे, और मिर्च भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, मिक्स करके हमने इसमें डालना है चिकन। ये रहा चिकन, ये हम इसमें डाल देंगे जो क्यूब्स में काटा हुआ है। ये अच्छे से मिक्स करना है। आधा घंटा इस मसाले में मैरिनेट होगा, और अगला काम मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखें, चिकन मैरिनेट हो गया, इसको आधा घंटा हो गया था रखे हुए। ये हम लेंगे शाशलिक स्टिक्स, ये बड़े साइज़ वाली है, और इसके ऊपर हमने ये चिकन को लगाना है इस तरह। ये देखें, ये देखें, ये ज़रा थोड़े से खुले खुले रखेंगे हम इस तरह। ये देखें, इस तरह हमने ये सारे स्टिक पे लगाने हैं। ये मैं स्टिक पे लगा के तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये सारे स्टिक्स पे लगा लिए हैं। ये तकरीबन 8 हुए हैं। ये देखें, 3 ये हैं और 5 वो हैं। ये 8 लगे हैं, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब हमने ये 2 अंडे ले लिए हैं, ये देखें, और इसमें हम अब डालेंगे 50 मिलीग्राम दूध, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, काली मिर्च, और ये कुटी मिर्च। ये तकरीबन थोड़ी थोड़ी है, 1/2 टीस्पून से भी कम होगी। एग बीटर से अच्छे से बीट कर लेना है। ये हमने अच्छे से बीट कर लिया है अंडों को, और ये इसमें डाल देंगे प्लेट में। अब हमने लेनी है ब्रेड क्रम्स, मैदा और अंडा। अंडा हमने रेडी कर लिया है। ये रहा मैदा, ये रहा अंडा, और ये रही ब्रेड क्रम्स। अब सबसे पहले हमने अच्छे से मैदा लगाना हमने इसको। अगला काम है इसमें अंडे में डिप करना। हमने इसको पकड़ना है और इधर ले आना है ब्रेड क्रम्स की तरफ। और ये देखें, ब्रेड क्रम्स भी हमने बहुत अच्छे से लगानी है। और ये देखें, ब्रेड क्रम्स भी कितने अच्छे से लगी है। इसी तरह मैं सारे रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मेरी सारी स्टिक्स बन के तैयार हो गई हैं। तो आइए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसको फ्राई करते हैं। डीप फ्राई हमने करना है। इसमें से हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, बस हल्की सी हीट चाहिए। तो अब हम इसे रखेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखें, इस तरह। चलिए, अब हमने इसको इसी तरह डीप फ्राई करना है मीडियम आंच पे। ये देखें, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसी तरह पड़े हुए हैं। मैंने इनको हिलाया नहीं और ना ही इसको हिलाना है। तो अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें, कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। अब इसी तरह ये मैं सबकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने करके चारों तरफ से इसको सेक लिया बहुत अच्छे से। ये हमारा पक के तैयार हो गया है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं और ये हमारा दोनों तरफ से फ्राई हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। ये इसी तरह हमने सारे फ्राई करने हैं। मैं सारे फ्राई करके निकालती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो गाइस ये देखें मेरी चस्का चिकन स्टिक्स बनके तैयार हो गई है, जो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बनी है। आपने बहुत सारी स्टिक्स खाई होंगी। ये वाली स्टिक्स एक अलैदा स्टिक्स है, बहुत मज़े की स्टिक्स है। आप बनाएंगे खाएंगे तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है, और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं आपको तोड़ के ज़रूर दिखाऊंगी एक, और ये